जीवन कोचिंग सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे उसका नाम है राज्य विधानमंडल। जैसे हमने आपको संसद के बारे में बताया था, अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत में एक संसद होगी, क्योंकि भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था का जो गठन किया गया है, जो मॉडल अपनाया गया है, वो संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत अपनाया गया है। तो ठीक उसी प्रकार से राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था है। जैसे हमने वहाँ पे आपको बताया था कि भारत में एक संसद होगी, ठीक उसी प्रकार से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 क्या कहता है कि राज्यों में एक राज्य विधानमंडल होगा। राज्यों में एक राज्य विधानमंडल होगा। राज्य विधानमंडल होगा जो राज्यपाल एक सदन यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, जो राज्यपाल एक सदन या दो सदनों से मिलकर बनेगा। ध्यान दीजिएगा आप, हमने आपको बताया था संसद 79, यहाँ पे हमने आपको कहा था कि भारत में एक संसद होगी जो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। यहाँ पे हमने आपको क्या बताया है, हम आपको पढ़ा रहे हैं राज्य विधानमंडल। हमने आपको ये बताया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 कहता है कि राज्यों में एक राज्य विधानमंडल होगी जो राज्यपाल एक सदन या दो सदनों से मिलकर बनेगी। अब यहाँ टेक्निकल बात आप सुनिएगा, राज्यपाल तो रहेगा, ये कंफर्म है, लेकिन जो सदन होगी वो एक सदन भी हो सकती है, दो सदन भी होती है। अब राज्य विधानमंडल में सदन कितने होते हैं, तो आप कहेंगे एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, क्योंकि हर जगह विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद नहीं है। विधानसभा तो है, लेकिन विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद नहीं है। अगर हम इसे ग्राफिंग से देखने की कोशिश करें, जो ग्राफ के द्वारा इसे दिखाने की कोशिश करें, तो ऐसे हो सकता है ये विधानमंडल, एक सदस्य इसका राज्यपाल हो गया, जो दूसरा है वो विधानसभा हो गया, एक विधान परिषद होता है। और जरूरी नहीं कि हर राज्य में विधान परिषद हो। जो विधान परिषद है वो भारत केवल 6 राज्यों में है। विधानसभा तो हर जगह है, इसीलिए कह दिया गया है कि जो आपका राज्य विधानमंडल होगा वो राज्यपाल एक सदन या दो सदनों से मिलकर बनेगा। एक सदन तो रहेगा, दो सदनों से मिलकर बनेगा, क्योंकि हर जगह विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद नहीं है। तो जो प्रश्न आपका पूछता है वो ये पूछता है भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो 6 है। अब वो प्रदेश कौन कौन से हैं उसे आप देख लीजिए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, यहाँ पे है विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। दूसरा आपका आता है बिहार,
तीसरा आपका आता है महाराष्ट्र, चौथा आपका आता है कर्नाटक, पांचवा आपका आता है आंध्र प्रदेश, छठवां आपका आता है तेलंगाना। यही 6 प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। अन्य भारत के जितने भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो केंद्र शासित प्रदेशों को आप छोड़ दीजिए, बाकी कहीं पर भी विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद का उल्लेख नहीं किया गया है। देखिए, अभी हाल में जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करके जम्मू और लद्दाख 2 नए राज्यों का गठन किया गया है। तो वहाँ पर आप एक बार फिर से इसे देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा आज का टॉपिक था राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल में हमने आपको ये बताया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 कहता है कि राज्यों में एक राज्य विधानमंडल होगा जो राज्यपाल एक सदन या 2 सदनों से मिलकर बनेगा। क्योंकि भारत में सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। वो राज्य कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये हो गए। फिर हमने आपको बताया क्या? हमने आपको बताया यदि ग्राफिंग से देखना हो, ग्राफ के जरिए कि विधानमंडल के कौन कौन से सदस्य हो सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कौन कौन हो सकते हैं। राज्यपाल हो सकता है, विधानसभा हो सकती है और विधान परिषद हो सकती है, मतलब दोनों हो सकते हैं। ये अब तक आपको बताया गया। अब कुछ चीज़ें हैं जो आप नोट में देखिएगा। सबसे पहली बात नोट में आप देखिए, जम्मू कश्मीर से 370 जैसे ही हटाया गया वैसे ही वो मुद्दा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अब अभी 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन क्या इस समय चल रही है वार्ता, प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं उनके साथ वार्ता की है। और जब मैं आपको जब जम्मू राज्य पुनर्गठन पढ़ा रहा था और देशी रियासतों का भारतीय संघ में मैं विलय आपको जब बता रहा था, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर की समस्या क्या है, निराकरण क्या है और कैसे उसे सॉल्व किया जा सकता है। जैसे ही वार्ता शुरू होगी, आतंकी गतिविधियाँ होना शुरू हो जाएंगी। आप जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति को देख सकते हैं। अब इसलिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, हाल ही में किस प्रदेश से विधान परिषद को समाप्त किया गया है? पहला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रदेश से, हाल में किस प्रदेश से विधान परिषद, सभा नहीं, विधान परिषद को समाप्त किया गया है, को समाप्त किया गया है, समाप्त किया गया है? तो आपका उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर। जो दूसरा प्रश्न बनेगा आपको, आपसे यहाँ पे, वो ये बनेगा, हाल ही में किस प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया है? किस प्रदेश में, दूसरा प्रश्न आपका है, किस प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया है? तो वो है आपका तेलंगाना। इसका जो उत्तर होगा वो होगा तेलंगाना। और नोट का तीसरा पॉइंट आप लिख लीजिए, तेलंगाना के आगे लिख लीजिएगा 27 जनवरी 2020।
27 जनवरी 2020। तीसरे पॉइंट पे हम चलते हैं। असम, उड़ीसा, असम, उड़ीसा और राजस्थान में, असम, उड़ीसा और राजस्थान में, राजस्थान में विधान परिषद के गठन का प्रावधान लंबित है। विधान परिषद के गठन का प्रावधान लंबित है। वहाँ पे आप 6 राज्य आपने लिख लिया होगा, कौन कौन से राज्य थे जहाँ पे विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है, वो आपको लिखवा दिया गया था। तो वो भी आपका नोट में ही रहेगा। क्यों पूछ देगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद नहीं है। क्योंकि लेटेस्ट में परिवर्तन लगातार हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर से भी हटा है, तो प्रश्न बन सकता है। तो वो 6 राज्य आपको लिखा दिए गए थे, कौन कौन से थे। तो आपने बताया उत्तर प्रदेश, दूसरा था आपका बिहार, फिर था महाराष्ट्र, फिर चौथा है कर्नाटक, पांचवा है आंध्र प्रदेश और छठवां है तेलंगाना। हाल में कहाँ बना? तेलंगाना। कहाँ से समाप्त किया गया? जम्मू कश्मीर। अब देखिए, याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? याद करने का सबसे अच्छा तरीका कि आपको मैपिंग यदि आती है तो आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। मैपिंग का मतलब ज्योग्राफी, जैसे चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे आपको किसी व्यक्ति का नाम बता दिया जाए तो आप उसका नाम भूल जाते हैं, लेकिन चेहरा फेस उसका याद रहता है कि फला व्यक्ति को मैं कहीं ना कहीं देखा हूँ। ठीक उसी प्रकार से जब भी आप पढ़ाई किया करिए, देखिए उत्तर प्रदेश से सटा हुआ आपका बिहार है, दोनों आसपास हैं। महाराष्ट्र से सटा हुआ कर्नाटका है, ऊपर महाराष्ट्र नीचे कर्नाटका। और 2 जून 2014 आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। मैंने आपको जब राज्य पुनर्गठन पढ़ाया था तो वहाँ आपको बताया था। तो ये सारे के सारे प्रदेश एक दूसरे से सटे हुए हैं, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पहले बिहार पड़ता है, फिर उत्तर प्रदेश पड़ता है। महाराष्ट्र थोड़ा सा आप मैप उठा के देखिएगा, महाराष्ट्र थोड़ा सा ऊपर पड़ता है, उसके नीचे कर्नाटका पड़ता है। फिर आप थोड़ा सा इधर आएंगे तो आंध्र प्रदेश का डिवीज़न अलग करके ही 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया था। तो इसी तरीके से 6 प्रदेश आपको याद रहेंगे। कितने प्रदेशों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है? तो आप कह दिएगा 6। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद नहीं है? तो 6 के अतिरिक्त कोई और विकल्प में वो डाल देगा। कहाँ भी गठन होने का प्रावधान है? तो ये 3 राज्य हैं जहाँ पे गठन होने का प्रावधान किया गया है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे विधान परिषद का गठन कैसे होता है। और ये ऐसा प्रश्न है जो एक बार मुझसे भी गलत हुआ था जल्दबाजी के चक्कर में। तो कैसे है उसको हम लोग देख लेते हैं। फिर देखिए, अनुच्छेद 168 आपने पढ़ा। अब अनुच्छेद 169 क्या कहता है? अनुच्छेद 169 कहता है कि जो विधान परिषद का गठन होगा और उसका समापन होगा, विधान परिषद का गठन व समापन विधानसभा के प्रस्ताव पर संसद द्वारा होगा।
क्या कह रहा है? विधान परिषद का गठन और समापन दोनों चीज़ें। जो राज्य विधानमंडल में दूसरा अंग था, एक राज्यपाल थे, राज्यपाल को हमने पहले पढ़ लिया, विधानसभा को अभी हम पढ़ेंगे, हम विधानमंडल को देख रहे हैं। तो उसमें क्या कह रहा है? विधान परिषद का गठन व समापन विधानसभा के प्रस्ताव पर संसद द्वारा होगा। जानते हैं प्रश्न क्या पूछा था? प्रश्न ये पूछा था कि विधान परिषद का समापन कैसे होता है, या ये पूछा था उसने। प्रश्न जो एग्जैक्ट था वो यही था कि विधान परिषद का गठन कैसे होता है। तो उसमें विकल्प में था विधानसभा द्वारा, ध्यान से देखिएगा। दूसरा विकल्प था संसद द्वारा, तीसरा विकल्प था राष्ट्रपति द्वारा, और जो चौथा विकल्प था वो ये था विधानसभा के प्रस्ताव पर संसद द्वारा। संसद द्वारा। जैसे ही हमारी और आपकी मानसिकता होती है, हमें जैसे ही कोई इजी प्रश्न दिखता है हम उस पर टूट पड़ते हैं, और गलती वही हुई थी। एग्जैक्ट उत्तर तो इसका ये सही है, विधानसभा प्रस्ताव बना के दे उस पर संसद, लेकिन विकल्प में संसद था तो ये गलत हो गया था। तो आप ध्यान दीजिएगा, विधान परिषद के गठन व समापन का जो गठन और समापन होगा वो विधानसभा के प्रस्ताव पर संसद द्वारा होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये प्रश्न 2-3 बार रिपीट हुआ, पहले यूडीए में रिपीट हुआ। देखिए, जो भी एग्ज़ाम एजेंसियां आपके यहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं उनकी एक ख़ास बात होती है, एक कोई नया प्रश्न आ गया बन के तो मार्केट में 2-3 बार तो घूमेगा ही घूमेगा। और एग्ज़ाम का सबसे अच्छा वसूल यही होता है कि 1-2 स्टेप बैक 1 स्टेप फॉरवर्ड, मतलब 2 स्टेप पीछे रखो, जो पीछे की सारी चीज़ें उसे तैयार रखो, एक कदम आगे चलो ताकि आगे का भी चीज़ें तैयार रहें। तो हम चलते हैं कहाँ पे? अब हमारी हेडिंग होगी राज्य विधानसभा। तीन अंगों की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। राज्य विधानमंडल में जो तीनों अंग आते हैं उसमें से सबसे पहला अंग जो आता है वो आता है राज्यपाल, फिर आता है विधानसभा, फिर आती है विधान परिषद। तो यहाँ राज्यपाल को हमने आपको पढ़ा दिया है, राज्यपाल समाप्त हो चुके हैं। विधानसभा और विधान परिषद के बारे में हमें पढ़ना है। क्या हमें पढ़ना है? राज्य विधानमंडल में हमने आपको बताया अनुच्छेद 168 में क्या लिखा गया है। राज्यपाल को हम पढ़ चुके हैं, विधानसभा और विधान परिषद को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं विधानसभा को। विधानसभा को यदि हम पढ़ना शुरू करते हैं तो पहली चीज़ जो यहाँ पे आती है विधानसभा में वो ये आती है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में, अनुच्छेद 170 में विधानसभा के गठन का प्रावधान है। विधान सभा के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 170 क्या कहता है? अनुच्छेद 170 कहता है कि राज्यों में एक विधानसभा होगी, या यूं कह दिया जाए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 कहता है कि इसमें क्या कहा गया है? तो कहा गया कि विधानसभा के गठन का प्रावधान यहाँ पर किया गया है, और इनके सदस्यों का जो चुनाव होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। वयस्कों का चुनाव यहाँ पे जो सदस्यों का चुनाव होगा, सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। मताधिकार के आधार पर होगा।
अब तक आपने 2 पॉइंट देखा है इसमें विधानसभा में आपने सबसे पहला पॉइंट ये देखा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 कहता है कि इसमें राज्यों में राज्य विधानसभाएं होंगी। फिर कहता है कि सदस्यों का जो चुनाव होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और अगले जो 2 पॉइंट हैं उसे आप नोट करके लिखिएगा। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट कहता है कि विधानसभा में सदस्यों की जो संख्या होगी अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। क्या कहता है कि राज्य विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या होगी अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। अब देखिए नोट में आपको क्या लिखवाया गया कि राज्य विधानसभा में सदस्यों की जो संख्या होगी अधिकतम 500 न्यूनतम 60। तो यहाँ पे आप एक और पॉइंट लिखिएगा, सबसे कम विधानसभा में सबसे कम सीटें विधानसभा में सबसे कम सीटें पांडिचेरी, इसे पुडुचेरी भी कहा जाता है। कितनी सीटें हैं? तो आप कह दीजिएगा 30। दूसरे पे आता है सिक्किम, वहाँ पे हैं 32। फिर आपका गोवा और मिज़ोरम, यहाँ इन दोनों स्थानों पर हैं 40 सीटें। प्रश्न क्या है अभी पहले आप ये लिख लीजिए, फिर प्रश्न कैसे पूछा था वो मैं आपको बता दूंगा। यहीं पे एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें सबसे अधिक सीटें कहाँ से हैं? तो आप कह देगा उत्तर प्रदेश से। वो सीटें हैं 404। एक बार फिर से हम चीज़ों को रिवीजन करवाएंगे। विधानसभा हमें पढ़ना था। हमने आपको बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। और जो महत्वपूर्ण बात आपको बताई गई कि इनके सदस्यों का चुनाव जो होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। कैसे होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। फिर क्या आपको नोट करके बताया गया? नोट करके आपको ये बताया गया कि विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या होगी अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। ये आधार बताए गए कि अधिकतम कितना हो सकती है, न्यूनतम कितना हो सकती है। फिर आपको बताया गया कि सबसे कम सीटें जो हैं वो कहाँ से हैं? तो आप पुडुचेरी यहाँ से हैं। कितनी हैं? तो 30 हैं। फिर सिक्किम है, यहाँ से आपकी 32 हैं। गोवा है, मिज़ोरम है, इन दोनों स्थानों से 40-40 सीटें हैं। ये तो आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा कहाँ से हैं? तो आप क्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से हैं। 403 + 1 = 404। अब ध्यान दीजिएगा बात को। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न आपका ये पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य से विधानसभा की सीटें सबसे कम हैं? किस राज्य से विधानसभा की सीटें सबसे कम हैं? तो आप फोकस करिएगा सिक्किम पे। क्यों? क्योंकि अब तक जो प्रश्न बना वहाँ पांडिचेरी को वो नहीं लेके आए हैं, लाए किसको हैं? सिक्किम को है।
और दूसरा जो प्रश्न इस पे बनता है वो ये बनता है कि सिक्किम विधानसभा से कितनी सीटें हैं, सिक्किम विधानसभा में कितनी सीटें हैं, सीटों की संख्या कितनी है, 32। यदि विकल्प में पांडिचेरी है तब तो पांडिचेरी सही होगा, यदि विकल्प में पांडिचेरी नहीं है तब उसका सही उत्तर क्या होगा, सिक्किम होगा। और सीटों की संख्या देख ले 30 और 32 हैं, आप याद रखिएगा। और न्यूनतम कितना कह सकता है, 60 हो सकती हैं, अधिकतम 500 हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा की यदि हम बात कर ले तो ये आपके दोनों हो गए। यदि इन दोनों को विकल्पों से गायब करता है, जो बहुत डीप जाके प्रश्न बनाए जाते हैं, तो फिर इन दोनों विकल्पों को गायब करके वो तीसरे स्टेप पे आते हैं, तो वहाँ पे विकल्प में आपको गोवा और मिज़ोरम मिल जाएंगे आराम से। तो और क्या तरीका होता है, जैसे हम लेके बैठ जाते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा कितनी सीटें हैं, और बिहार में इतनी है, महाराष्ट्र में इतनी है, पश्चिम बंगाल में इतनी है, ये सब रटने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने प्रदेश का जानते रहो और ये चीज़ें जानते रहो। और दूसरी बात, जिस राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए हों लेटेस्ट में, वहाँ की जानते रहे। जैसे सबसे ज़्यादा जो अभी विधानसभा के चुनाव जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय था वो था पश्चिम बंगाल, तो वहाँ के बारे में आप जानते रहो। 294 सीटें हैं। जब भी इस तरह की चीज़ें आते हैं तो आप उस पर थोड़ा सा फोकस किया करिएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जो नोट में पॉइंट्स चल रहे हैं ये अभी भी नोट में ही चलेंगे। जो भी पॉइंट आपका हुआ है उसके आगे आप लिखिएगा, पॉइंट को और आगे बढ़ाइएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 332 बार बार पूछा गया है, अनुच्छेद 332। देखिए, एक सीक्वेंस में चला है, अभी हम क्या बताएंगे आपको कैसे कैसे है। 332 क्या कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 332 कहता है कि विधानसभा में राज्यों की जनसंख्या के आधार पर, राज्यों की जनसंख्या के आधार पर, अनुच्छेद 332 कहता है राज्यों की जनसंख्या के आधार पर एसटी एससी को आरक्षण दिया जाएगा, को आरक्षण का प्रावधान किया गया है, आरक्षण दिया जाएगा। विधानसभा में सीटों के आरक्षण की बात कर रहा है ये आर्टिकल। ये आर्टिकल्स जो है वो विधानसभा में सीटों के आरक्षण की बात कर रहा है। अब एक सीक्वेंस में 3 आर्टिकल्स चलते हैं, उन्हें तीनों को आप देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या चलता है, सबसे पहला चलता है 331, फिर दूसरा है 332, फिर तीसरा है 333। इनमें आप कंफ्यूजन क्रिएशन मत करिएगा। 331 कहता है कि यदि लोकसभा का आम चुनाव होता है और आंग्ल इंडियन को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, लोकसभा का आम चुनाव होता है और आंग्ल इंडियन को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, तो राष्ट्रपति 2 आंग्ल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता है। हालांकि 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया, लेकिन हम जानते रहें। फिर अनुच्छेद 332 कहता है कि राज्य की विधानसभाओं में, कहता क्या है कि राज्य की विधानसभाओं में, राज्य की विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर एससी एसटी को आरक्षण दिया जाएगा, को आरक्षण दिया जाएगा। ये मूल प्रावधान किया गया है। अब आप इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा नीचे। उत्तर प्रदेश में कुल 27 सीटों पर आरक्षण है, कुल 27 सीटों पर सीटें आरक्षित हैं। कुल 27 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें से
13 सीटें एससी के लिए, सॉरी, जिसमें से 15 सीटें एससी के लिए और 12 सीटें एसटी के लिए। क्या आपको बताया गया? आपको यही बताया गया कि अनुच्छेद 332 क्या कहता है कि राज्य की विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर सीटों का आरक्षण दिया जाएगा, एसटी एससी को आरक्षण दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति? उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर 27 सीटों को आरक्षित किया जाता है, जिसमें से 15 सीटें जो होती हैं वो एससी वर्ग के लिए और 12 सीटें जो होती हैं वो एसटी वर्ग के लिए। और आपका अनुच्छेद 333 यहीं पे आ जाता है। इसको आप सुन लीजिए क्या कहता है ये अनुच्छेद 333। कहता है कि यदि राज्य विधानसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हर जगह होता है, राज्य विधानसभा का चुनाव हो और आंग्ल इंडियन को उचित प्रतिनिधित्व न मिले, जो आंग्ल इंडियन है उसे उचित प्रतिनिधित्व न मिले, तो राज्यपाल जो है वो एक सदस्य को मनोनीत करेगा, एक सदस्य को विधानसभा के लिए मनोनीत करेगा। लेकिन 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। अब अनुच्छेद 133 को आप 333 को आप एक बार फिर से देखिएगा। अनुच्छेद 333 क्या कहता है? अनुच्छेद 333 कहता है कि राज्य विधानसभा के चुनाव में यदि आंग्ल इंडियन को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, आंग्ल इंडियन को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, तो राज्यपाल एक आंग्ल इंडियन सदस्य को मनोनीत करेगा। लेकिन समस्या क्या है? 104वें संविधान संशोधन द्वारा इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। यदि विकल्प में 1, 2, 3, 4 रहता है तब आप एक को चूज करेंगे। यदि विकल्प में रहता है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका मतलब है प्रश्न भी लेटेस्ट में बनाया गया है, वो 104वें संविधान संशोधन को जानते हैं। इसी तरीके से 331 में यदि पूछ दे आपसे कि राष्ट्रपति लोकसभा के में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, विकल्प में 1, 2, 3, 4, 5 हो तो 2 आप सही करिएगा। यदि उस विकल्प में लिखा हो उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, आपको जब संविधान का अनुच्छेद 20 और 21 पढ़ाया जाता है तो इसमें आपको ये बताया जाता है कोई व्यक्ति तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक उसने तय नियमों का उल्लंघन न किया हो। जो नियम बनाए गए हैं उनका उल्लंघन न किया हो तब तक उसे दंडित नहीं किया जा सकता। जब तक ये संसद में नियम एक प्रावधान के रूप में 126वें संविधान संशोधन के रूप में था, 126वें संविधान संशोधन के रूप में था, तब तक ये पारित नहीं हुआ था, तब तक आप कह सकते थे सीधे सीधे कि हाँ, राष्ट्रपति 2 और राज्यपाल 1 सदस्य को विधानसभा के लिए मनोनीत करता है, जब तक ये प्रावधान के रूप में था। लेकिन जैसे ये प्रावधान 126वां नियम बन गया या संविधान संशोधन अधिनियम बन गया, वैसे आप कह सकते हैं कि अब ये नहीं है। जब नहीं है तो यदि विकल्प में दिया है कि 1, 2, 3, 4, 5 तब तो सही है। जो आपका यहाँ पे आ जाए तो 2, यहाँ पे आ जाए तो 1 आप लिखेंगे। लेकिन यदि उसी विकल्प में लिखा है, चौथा विकल्प लिखा है उपरोक्त में से कोई नहीं, तब आप ये मान लीजिएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी वो 104वें संविधान संशोधन के बारे में हमसे पूछना चाहते हैं कि हम ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। अब आप जो अगला टॉपिक होगा वो होगा योग्यता, विधानसभा के सदस्यों की योग्यता।
योग्यता पे हम आए, विधानसभा के सदस्यों की योग्यता। इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो आप कहेंगे विधानसभा के सदस्यों की योग्यता का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 163 में किया गया है। क्या कहा गया है उसे आप देख लीजिए। पहली बात कही गई है कि वो भारत का नागरिक हो, जो परंपरागत चीज़ें हैं। दूसरी बात को आप इम्पोर्टेंट कर दीजिएगा। दूसरी बात ये कही गई कि उसकी आयु 25 वर्ष हो। आयु कितनी हो? तो आप कहेंगे 25 वर्ष हो। तीसरी बात, लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। चौथी बात, पागल दिवालिया न हो। पागल का मतलब होता है दिमाग से, दिवालिया का मतलब होता है जेब से। पागल दिवालिया न हो। तो ये सारी योग्यताएं होती हैं विधानसभा सदस्य बनने के लिए। अब ये तो बात हो गई योग्यता की। अब यहीं पे अयोग्यता आप देख लीजिए। अयोग्यता में दो चीज़ें आएंगी। सबसे पहली चीज़ ये आती है कि दल बदल की स्थिति में, दल बदल की स्थिति में, दल बदल की स्थिति क्या होती है? आपने चुनाव किसी दूसरी पार्टी के सिंबल से लड़ा, निर्दलीय आपने नहीं लड़ा, एक दल में होकर लड़ा, और चुनाव जीतने के बाद आप फायदे के लिए दूसरे दल में चले गए। तो दल बदल की स्थिति में सदस्यों की योग्यता का निर्धारण विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। दूसरा, अन्य स्थिति में योग्यता का निर्धारण राज्यपाल निर्वाचन आयोग के परामर्श से करेंगे। देखिए, जब दल बदल की स्थिति आपने की है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में ये होगा कि आपकी योग्यता का निर्धारण विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। लेकिन अन्य स्थिति, जैसे सीटें SC ST के लिए आरक्षित हों और आपने फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लिया हो ST SC का, और उस आधार पे आपने चुनाव लड़ा हो और चुनाव जीत गए हों, और किसी विपक्ष ने इस चीज़ को जानता है और वो इस बात को बता दिया, तब अन्य स्थिति में जो योग्यता का निर्धारण है वो राज्यपाल करेंगे, लेकिन निर्वाचन आयोग से परामर्श लेके। अब अनुच्छेद 174 क्या कहता है, इसे आप देख लीजिए। अनुच्छेद 74 कहता है कि राज्यपाल राज्य विधानसभा का
राज्यपाल राज्य विधानसभा का सत्र सत्रावसान और विघटन करता है। क्या करता है? सत्र सत्रावसान और विघटन। सत्र को बुला सकता है, जैसे आपका मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। सत्रावसान कर सकता है, सत्र को समाप्त कर सकता है, विधानसभा को विघटित कर सकता है, मतलब विधानसभा को भी समाप्त कर सकता है। कहाँ है? अनुच्छेद 174 में। फिर दूसरी बात आप ये भी याद रखिए कि सदन की बैठक के लिए विधानसभा के कुल सदस्यों का, यानी सदन संचालित करने के लिए, सदन संचालित करने के लिए विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य का होना अनिवार्य है। होना अनिवार्य है। या गणपूर्ति के लिए गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्य का होना अनिवार्य है। अब ध्यान दीजिएगा, जब आपको राज्यसभा पढ़ाया गया था और लोकसभा पढ़ाया गया था, तो वहाँ आपको बताया गया था एग्जैक्ट संख्या लिखाई गई थी कि राज्यसभा की बैठकों के संचालन के लिए 25 सदस्य होना अनिवार्य है। कितने? 25। और लोकसभा की बैठक को संचालित करने के लिए कितने सदस्य होना अनिवार्य है? 55। लेकिन यहाँ पे सदस्यों की संख्या नहीं लिखी जा रही है। ये इसलिए नहीं लिखी जा रही है क्योंकि हर राज्य में विधानसभा की अलग अलग सीटें हैं। जब अलग अलग सीटें हैं तो उन कुल सीटों का 1/10, जो उनकी संख्या है उसका 1/10। तो यहाँ का मानक जो है वो 1/10 है, जबकि राज्यसभा और लोकसभा के मानक अलग अलग हैं। 1/10, लेकिन वहाँ एग्जैक्ट संख्या भी आपको बता दी गई कितने सदस्य का होना अनिवार्य होता है। तो ये था आज आपके विधानसभा से संबंधित जो भी चीज़ें थी। जो अगला टॉपिक है हमारा वो है विधान परिषद। ये विधानसभा आपका समाप्त होता है और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा विधान परिषद। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।